अगर हम ध्यान से देखें ना अपने पहले क्वेश्चंस को तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। a का पावर 1 से 2 हो गया यानी 1 बढ़ गया, 2 से 3 हो गया 1 बढ़ गया, 3 से 4 हो गया 1 बढ़ गया, यानी पूरे फंक्शन में एक एक जोड़ दे रहा है। तो आप भी पूरे फंक्शन में एक एक जोड़ दोगे तो 24 से यह 25 हो जाएगा, 25 से यह 26 हो जाएगा और 26 से यह 27 हो जाएगा। अब देख लो भाई साहब, ऐसा ऑप्शन कहीं दिया गया है क्या? तो ऐसा ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर भी जो है ना वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आफ्ताब खान गुड इवनिंग बाबू। देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम ध्यान से देखें ना तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है ना, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। यानी हम कह सकते हैं एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है, बस प्लेस वैल्यू को लिख रहा है। तो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 हो जाएगा, ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा, टी का प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा, सी का प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा और एच का प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगा। यानी 23 120 38 चाहिए, 23 120 38 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट वन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देख बाबू, जिस प्रकार पक्षी जो है वो कहाँ गमन करता है तो आकाश में गमन करता है, उसी प्रकार जलयान कहाँ गमन करेगा तो वो समुद्र में गमन करेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, हम लोग को ऑड वन तलाशना था और ऑड वन के ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन हम ध्यान से अगर देखें ना तो हाथी जो है ये विशालकाय जंतु है, किसके अपेक्षा में? तो बाघ, भेड़िया और तेंदुआ के अपेक्षा में ये विशालकाय जानवर है। तो एक विशालकाय यानी बहुत बड़ा जानवर होने के लिए हाथी अलग हो सकता है। अच्छा, दूसरे वाले सूत्र से हम देखने की कोशिश करें तो बाघ जो है ये तो मांसाहारी है पशु, इसी तरह से भेड़िया भी जो है वो मांसाहारी पशु होंगे और इसी तरह से तेंदुआ भी जो है वो मांसाहारी पशु होंगे, लेकिन हाथी शुद्ध शाकाहारी पशु होगा। तो दो वजह से है ना वो हाथी जो है ना वो बिल्कुल अलग हो रहा है। हाँ बाबू राहुल कुमार, हेलो बाबू हेलो। चलिए जल्दी जल्दी से बनाइए, इसको सीखिए, आगे जाके कुछ क्वेश्चन आज बहुत खतरनाक होने वाले हैं इसमें। देख बाबू बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, तो 3 से 6 जाने के लिए 3 जुटेगा, अब 9 जाने के लिए फिर से 3 जुटेगा, 9 में फिर से 3 जोड़ा 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ा 15 हो गया और 15 में 3 जोड़ा 18 हो गया। तो पूरे सिस्टम में जब 3 प्लस हो रहा है तो 18 3 21 होता है, 21 का मतलब यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यू भी जेड एफ जी है, अब इसको वो लिख रहा है ओ, इसके बाद एम, इसके बाद एफ, इसके बाद ए और इसके बाद यू। तो देखिए तो 17 है, 17 से 21 आने के लिए 3 ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह 22 है और यहाँ 27 है, तो 22 से 27 आने के लिए 5 ऐड कर दिया गया। इसी प्रकार जेड 26 और एफ 6 ऐड कर दिया गया। अब F से M हो गया तो 6 से 13 होने के लिए यहाँ 7 ऐड कर दिया गया, 4 ऐड किया गया शुरुआत में जी, हम 3 कर दिए हैं, तो 4 5 6। अब G का वैल्यू 7 होता है, O का वैल्यू 15 होता है, यानी 8 ऐड कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि सर इंटर क्रॉस करने के बाद +4 +5 +6 +7 और +8 इसमें किया गया है। चलिए अगर हम लोग सेम काम इसके साथ करते हैं तो R है, N है, T W और S है, तो पीछे से आगे लाना है कि आगे से पीछे, तो आगे से पीछे जाना आसान होगा हमारे लिए। तो 18 में 4 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा ना, और 14 में 5 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा, और 23 में 7 जोड़ूंगा तो 23 में 3 जोड़ूंगा तो 26, और 4 और चाहिए यानी डी के लिए चाहिए। अब 7 जोड़ चुके तो 19 में 8 जोड़ना है, तो 19 में 7 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा और 1 27 हो गए। तो फिर से यहाँ इंटर क्रॉस हमने करवाया और इंटर क्रॉस करवा कर +4 +5 +6 +7 और +8 कर लिया, तो ADZ S भी आ चुका है, ADZ
एस भी किस में है, तो ऑप्शन, हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कहता है। आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती जा रही है। तो आत्मघाती प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि उनमें सुसाइड करने की जो ललक है वो बढ़ती जा रही है। तो कह रहा है कि भैया आज के विद्यालय के बच्चों में, यानी जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं 8 के 9th के 10th के, तो उन स्कूल के बच्चों में सुसाइड करने की प्रवृत्ति जो है ना वो अधिक हो गई है। यानी वो थोड़ा सा भी प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कंक्लूजन तो अपने आप में 100% होगा। तो कहता अभिभावकों यानी कि गार्जियन की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हम यह निष्कर्ष नहीं ना निकाल सकते हैं कि गार्जियन की अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसीलिए बच्चे सुसाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत कंक्लूजन है। तो एक नंबर निष्कर्ष हम 100% नहीं कह सकते हैं कि बच्चों के सुसाइड करने का रीजन सिर्फ यह है कि गार्जियन की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए पहला निष्कर्ष जो है ना ये गलत हो गया। अच्छा, दूसरे निष्कर्ष को देखिए। सामाजिक संस्कृति कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भैया कहाँ समाज में और हमारी संस्कृति कहाँ कहती है कि जब भी प्रेशर आए आप सुसाइड कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लीजिए। हमारी संस्कृति और सोसाइटी तो सिखाती है कि अटल पथ पे खड़े रहिए, आप सक्सेस कर जाइएगा। यानी ना तो एक निष्कर्ष संभव है इससे निकाल पाना और ना तो दो निष्कर्ष संभव है इससे निकाल पाना। तो ना तो एक होगा ना तो दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे क्या कहता है। देख बाबू, जिस प्रकार सेना में क्या होता है, सैनिक होता है, तो उसी प्रकार विद्यालय में क्या होंगे, तो विद्यालय में तो विद्यार्थी होंगे। जिस प्रकार सेना में सैनिक होते हैं उसी प्रकार विद्यालय में क्या होंगे, तो विद्यार्थी होंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे क्या कहता है। कुछ नहीं किया, सबको आपस में गुना कर दिया। 5 चक्को 20, 20 सते 114, यानी कह सकते हैं 5 × 7 × 4 कर दिया। इसी तरीके से 7 × 6 × 5 कर दिया। सेम तरीका 8 × 2 × 4 कर दिया। तो सेम तरीका 9 × 5, 9 पचे कितने हो गए, 45 हो गए। 45 को 270 बनाना है तो 45 दूना 90 और 9 तिया 27, यानी कि 45 को 6 से गुना करेंगे तो मुझे 270 मिल जाएंगे। तो इस जगह पे मुझे 6 चाहिए, तो आंसर हमारा 6 हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, लिख दिया। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, लिख दिया। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, लिख दिया। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, लिख दिया। तो इसी प्रकार से सी का प्लेस वैल्यू 3, एच का प्लेस वैल्यू 8, ए का प्लेस वैल्यू 1, आई का प्लेस वैल्यू 9 और आर का प्लेस वैल्यू 18, यानी 38, 19, 18 चाहिए। 38, 19, 18 ऑप्शन नंबर सी में दिखता है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, रेलवे को 4 अलग अलग तरीके से कोड किया गया। तो इतना टेंशन इस वाले क्वेश्चन में लेना नहीं है। ये इस बार बिल्कुल नया टाइप से क्वेश्चंस को अरेंज करके दिया है। क्वेश्चन वही है, कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन पहले क्या होते थे कि हमारे पास एक सजा देता था और 4 ऑप्शन लिख देता था। इस बार वो क्या कर रहे हैं कि पहले ऑप्शंस को ही 4 वाक्य कोड में बांट दिया है और बोला भैया बता इसके लिए क्या कोड होगा। तो भैया किसके लिए कौन कोड इस्तेमाल किया गया कैसे पता चलेगा। आप इसको मत तोड़िए, आप इसको तोड़िए कि इसके साथ क्या किए गए हो। अब वो देख लीजिए किस कोड में वो शामिल है। तो देखिए, तो बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई, जी, टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट एस। यानी यहाँ कोडिंग करने के लिए हमको अपोजिट मान चाहिए। अब देख लेते हैं अपोजिट किस में है। तो ध्यान से देखेंगे तो आर का अपोजिट तो आई होता है, आई 3 में है। ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, भी का W का D, A का Z और Y का B। यानी यह किसके अकॉर्डिंग किया गया है, तो ये कोड 3 के अकॉर्डिंग किया गया है। और कोड 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, 5 मित्र थे ABCDE, एक कैंटीन में एक गोल मेज के चारों ओर दाएं से बाएं बैठे हुए थे। तो पहले 5 मित्रों की आप व्यवस्था कर लो और इनको कैंटीन में दाएं से बाएं कैसे बैठा दो। तो बी
उसके जस्ट बाद ए, उसके जस्ट बाद ई, उसके जस्ट बाद डी और उसके जस्ट बाद सी। अब कहता है कुछ समय के बाद ई तथा बी अपना स्थान चेंज करते हैं। तो कुछ समय के बाद इनके बीच स्थिति यह आती है कि ई और बी अपना स्थान क्या कर लेते हैं, चेंज, यानी इस प्लेस पे बी चला आया और इस प्लेस पे ई चला आया। फिर कहता है बी के साथ ए अपना स्थान चेंज कर लेता है और बी के साथ अपना स्थान, ई बी के साथ और ए डी के साथ अपना स्थान बदलता है। तो इस स्थान पे ए आ चुका है, इस स्थान पे डी आ चुका है, लेकिन सी किसी के साथ नहीं बदला है। तो हमारा जो नया अरेंजमेंट हो गया वो ऐसा अरेंजमेंट हो गया। अब वो हमसे क्या कहता है, अब डी कहाँ पे है, तो डी जो है वो बी और ई के बीच में है। तो बी और ई किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन कहता है 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ जी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो जब 7 लड़कियों की बात चल रही है और मुख दक्षिण की ओर है, तो मेरा राइट उसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसके राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहला काम। अब देखिए क्या कहता है, कहता है हमसे कि सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। तो जहां भी सी बैठेगा डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पे बैठेगा। इसके लिए अभी बहुत सारे प्लेस हैं, हमने छोड़ दिया, आगे चल दिए। फिर कहता है डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है। तो लेफ्ट एंड से पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा पोजीशन किसका है, डी का है। और जहां डी बैठेगा उसके राइट में तुरंत सी को बैठना है। तो 1 2 3 4 पोजीशन खत्म हो गए। तो 5वां स्थान, 6ठा स्थान और ये 7वां स्थान, 7वां स्थान हमारे लिए अरेंज हो गए। उसके बाद क्या कहता है, ए किसी एक सिरे पर है तथा ई का पड़ोसी है। तो ए जब सिरे पे है तो ए को यहाँ रख के ई को हम यहाँ भी जगह दे सकते हैं, और ए को हम यहाँ रखकर ई को हम यहाँ भी जगह दे सकते हैं। तो ए और ई के लिए कितने पोजीशन बन गए, तो ए और ई के लिए हमारे पास 2 पोजीशन बन गए। अब कहता है ई तथा सी के मध्य में केवल बी बैठा है। तो सोचिए सी यहाँ है, अगर हम ई को यहाँ और ए को यहाँ रखें तो क्या ई और सी के मध्य में बी बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब ए ई का पोजीशन यहाँ से खत्म हो गया। तो ए को यहाँ रखा हमने, ई को यहाँ रखा हमने, ई और सी के बीच में बी को जगह हमने यहाँ दे दिया। अभी भी मेरा एफ बचा हुआ है और जी बचा हुआ है। तो एफ या जी यहाँ हो सकते हैं या जी और एफ यहाँ हो सकते हैं। अरेंजमेंट बिना क्रॉस किए हुए एक बार में जो है ये अरेंज हो गया। क्लियर है। अब कहता है हमसे इनमें कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो एफ जी तो एक दूसरे के बगल में है, ई ए एक दूसरे के बगल में है, सी बी एक दूसरे के बगल में है, डी और ई एक दूसरे के बगल में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका आंसर होगा।